everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will start a new chapter, Money and the Credit. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मनी के बारे में एंड द क्रेडिट के बारे में. पार्ट 1 में हम मनी के बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस, इसके फीचर्स, ऑल अबाउट मनी. एंड नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्रेडिट के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी एज अ एक्सचेंज ऑफ मीडियम. तो मनी क्या है? एक्सचेंज ऑफ मीडियम है. इससे मनी से हम क्या करते हैं? मनी सबसे पहले तो वाइडली एक्सेप्टेड है, यूएसए, यूके, अफगानिस्तान, एवरीवेयर. तो मनी क्या है? सभी जगह एक्सेप्टेड है. मनी से ही हम क्या करते हैं? बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज को करते हैं. सो मनी इज एनीथिंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो मनी से ही क्या करते हैं? हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं. ये क्या है? ये वाइडली एक्सेप्टेड है. फंक्शन ऑफ मनी. तो मनी के फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. जैसे मान लीजिए मैंने बुक लेनी है, तो मैं क्या करूंगी? उसको पैसे दूंगी और बुक मिलेगी. तो क्या है? क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द मेजर ऑफ वैल्यू. तो मनी से ही वैल्यू डिसाइड होती है किसी वस्तु की. जैसे मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड एक्सपेंसिव है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए मनी भी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी. तो ये क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू एंड द फ्यूचर ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स. तो क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, जो हमने फ्यूचर में पेमेंट्स देनी है, उसकी क्या है? ये क्या करती है? मनी से ही होती है सब कुछ. तो मनी क्या है? ओवरऑल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन द इकोनॉमी. सो व्हाई मनी इज नीडेड. तो मनी क्यों जरूरी है हमारे लिए? बिफोर मनी पीपल यूज टू यूज द बार्टर सिस्टम. तो मनी से पहले लोग क्या करते थे? बार्टर सिस्टम करते थे. बार्टर सिस्टम मीन्स दैट, मान लीजिए मुझको बनाना चाहिए और जो मेरे सामने वाला है वो शूज बना रहा है, तो मैं उसको क्या मान लीजिए मुझे बनाना चाहिए और सामने वाले के पास बनाना है, और मेरे पास क्या है? मैं शूज सेल कर रही हूँ, तो मैं उसको शूज दूंगी, वो मुझे बना देगा. तो वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स. तो बार्टर सिस्टम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट यूजिंग मनी. बिना पैसे से हम गुड्स और गुड्स का एक्सचेंज करना, दैट इज बार्टर सिस्टम. नेक्स्ट, प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम. तो प्रॉब्लम क्या हुई बार्टर सिस्टम से? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो ऐसा है कि डबल वांट, एक ही समय पर किसी को दोनों वस्तुओं की नीड हो सकती है, एंड उसके पास ना हो सामने वाले के पास, और दूसरे वाले के पास हो, और दूसरे वाले को वो सामने वाले की वस्तु नहीं चाहिए होगी. तो ये है प्रॉब्लम. एग्जाम्पल मान लीजिए, शू मेकर वांट्स व्हीट. जो शूज बना रहा है उसे व्हीट की नीड है मान लीजिए. एंड फार्मर वांट्स क्लोथ. जो फार्मर है उसे क्या चाहिए? क्लोथ चाहिए. तो व्हीट कहाँ से मिलेगी? फार्मर से मिलेगी. बट फार्मर को चाहिए क्या? क्लोथ चाहिए. जो शूज है, शूज को व्हीट चाहिए, बट फार्मर को क्लोथ नहीं चाहिए. फार्मर को क्लोथ चाहिए, ना कि शूज चाहिए. तो ऐसे ही है. तो ये क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. तो इससे यही प्रॉब्लम थी कि किसी को किसी चीज की नीड थी और सामने वाले व्यक्ति के ना होने के कारण उसका बार्टर सिस्टम नहीं हो पाता था. ओके. इंपॉर्टेंस ऑफ मनी. तो मनी की इंपॉर्टेंस क्या है? मनी रिमूव द नीड फॉर द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो जो मनी है, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, उसको एलिमिनेट करती है. मान लीजिए जैसे बार्टर सिस्टम है, शूज वाले को क्या चाहिए? व्हीट चाहिए. तो वो करेगा, मनी से ही फार्मर के पास जाएगा और उसे व्हीट ले लेगा, और फार्मर क्या करेगा? मनी देगा और क्लोथ ले लेगा. इससे क्या हुआ? डबल कोइंसिडेंस को एलिमिनेट किया गया. ओके. एडवांटेजेस क्या है मनी की? इजी एक्सचेंज, सेव टाइम, एक्सेप्टेड एवरीवेयर, हेल्प्स इन ट्रेड एंड बिजनेस. तो इजी एक्सचेंज है, एवरीवेयर एक्सेप्टेड है, और आप इससे क्या हो रहा है? ट्रेड एंड बिजनेस भी ग्रो हो पा रही है. तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. तो मनी की मॉडर्न फॉर्म्स कौन सी हैं? आज के समय मनी की फॉर्म्स कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, करेंसी नोट्स होते हैं, कॉइन्स एंड द बैंक डिपॉजिट. जो हम अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो वाला. सो करेंसी के बारे में पढ़ेंगे. मॉडर्न करेंसी इज इशूड बाय द गवर्नमेंट. जो मॉडर्न करेंसी है, हमारे पास नोट है, वो किसके द्वारा इशू किया जाता है? बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? इशू किया जाता है. इट एक्सेप्टेड बाय द एवरीवेयर. तो ये क्या है? जो मनी है, जो करेंसी है, सभी जो इंडियन है सभी इसे एक्सेप्ट करते हैं. यूज एज लीगल मनी. तो ये क्या है? लीगल मनी है. हैज नो वैल्यू ऑफ इट्स ओन, वैल्यू इज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट. तो वो क्या है? जो मनी है, उसका जो पेपर है, पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, बट इसकी वैल्यू किसके द्वारा ग्रांटेड की गई है? बाय द गवर्नमेंट. तो जो पेपर है, हमारे पास 500 का नोट है, मोस्ट ऑफ इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई होगी? 5.
₹5 आई होगी प्रोडक्शन कॉस्ट, बट इसकी वैल्यू कितनी है 500। किसके द्वारा ग्रांटेड की गई है? बाय द गवर्नमेंट। तो इसकी वैल्यू कम हो है, जो कागज है वो पेपर है उसकी वैल्यू कम है, बट इसकी जो वैल्यू है किसके द्वारा ग्रांटेड की गई है? बाय द गवर्नमेंट। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है? करेंसी को इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर क्या होता है? आरबीआई करेंसी को क्या करता है? इशू करता है। कंट्रोल मनी सप्लाई सुपरवाइज बैंक, जो आरबीआई क्या करता है? जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है एंड बैंक्स को भी सुपरवाइज करता है। डिपॉजिट विद बैंक्स, तो नेक्स्ट है डिपॉजिट विद बैंक्स। वो क्या है? पीपल कीप द एक्स्ट्रा मनी इन बैंक्स, दिस मनी इज कॉल्ड डिपॉजिट। जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होती है, मान लीजिए मेरी सैलरी 50,000 है और मुझे मैंने इस मंथ सिर्फ 20,000 ही खर्च की और 30,000 मेरे पास रह गए, वो मैं क्या करूंगी? बैंक्स में डिपॉजिट करूंगी। तो जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो हम बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बैंक डिपॉजिट कहते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? मनी रिमेन सेफ, अर्न्स इंटरेस्ट, कैन विथड्रॉ एनी टाइम। तो मनी इसमें सेफ रहती है, कोई चोरी नहीं कर सकता, चोरी हो जाती है बट जो पर्सन होता है उसको है कि वो वहां पर सेफ रहेगी घर से, और मुझे क्या मिलता है? वहां पर इंटरेस्ट मिलेगा जो मैंने पैसे उसमें जमा किए हैं, एंड ये हम कभी विथड्रॉ कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट, सेकंड इज डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट दैट कैन बी विथड्रॉ व्हेनेवर रिक्वायर्ड, एग्जांपल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? इसमें क्या होता है? डिपॉजिट दैट कैन बी विथड्रॉ व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि जो हमने हमारी मनी डिपॉजिट की गई है उसको हम कभी भी निकाल सकते हैं, एनी टाइम जब हमें नीड हो, तो वो क्या है? डिमांड डिपॉजिट। इसकी एग्जांपल है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो हम यूज करते हैं। डिमांड डिपॉजिट कंसीडर्ड मनी बिकॉज दे कैन बी यूज्ड डायरेक्टली पेमेंट। जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट आर कंसीडर्ड मनी, तो उसे हम क्या कहते हैं? मनी कंसीडर करते हैं क्योंकि दे कैन बी यूज डायरेक्टली पेमेंट। तो ये हमें क्या होता है? हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज अ पेमेंट। चेक क्या होता है? A check is the written order by an account holder directing the bank to pay a specified amount. चेक आपको सभी को पता है कि मान लीजिए मैंने सामने वाले को 20,000 देना है, मैंने चेक दूंगी, तो मैंने दिया, जो मैंने दिया अपने बैंक से, मैं उसको कहूंगी मेरे बैंक से ये पैसे निकाल सकते, मैंने चेक दे दिया। तो किसके द्वारा होता है? एन अकाउंट होल्डर डायरेक्टिंग द बैंक टू पे एंड स्पेसिफिक अमाउंट। मेरे बैंक है, मैं अकाउंट होल्डर हूँ और मैंने उस बैंक को कहा कि इस पर्सन को इतने अमाउंट दे दो। उनको कैसे पता लगा? बाय द चेक, मेरे साइन है सभी के। ओके। फीचर क्या है? कैशलेस पेमेंट, सेफ, कन्वीनियंट, यूज्ड फॉर लार्ज पेमेंट। तो कैशलेस होती है कि इसमें पैसे नहीं देते, हम सिर्फ चेक देते हैं। सेफ होती है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट्स होती हैं वो इसमें सेफ और इजी मानी जाती हैं, उसके लिए मोस्टली यूज किया जाता है। लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, तो लोन एक्टिविटीज, जो लोन है वो बैंक कैसे देता है लोगों को? बैंक कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपॉजिट एज अ कैश, मोस्ट डिपॉजिट गिवन एज अ लोन। तो मान लीजिए 10% है, 10 लोग हैं, 10 लोगों ने हम अपने अपने पैसे उसमें जमा करवा दिए, 50,000 जमा करवा दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी 10 लोग हैं उन्हें जमा करवाए हैं सभी एक साथ आएंगे और कहेंगे मुझे 50,000 दे दो। कोई आएगा कहेगा 10,000 दे दो, कोई 20 कहेगा, कोई कहेगा 50 भी दे दो, बट ऐसा नहीं कि सभी एक साथ ही आएंगे। तो क्या करता है बैंक? तो जो स्पेसिफिक अमाउंट है उसको सेव कर लेता है कि कभी जो लोग आए और उनको मैं निकाल के दे सकूं। जो बाकी की पेमेंट है उनको लगता है कि ये भी सभी एक साथ नहीं आएंगे, ये सेफ पेमेंट है, उस पेमेंट को क्या करता है? उस पेमेंट को जो लोगों को लोन के जरिए दे देता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक बार मैं और समझाती हूँ। मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों ने अपने 50,000 जमा करवाए, एनी अमाउंट मान लीजिए 50,000 जमा करवाए, और सभी एक साथ तो नहीं आएंगे कि सभी निकालने के लिए कि मुझे सभी आएंगे एक साथ कहेंगे 50,000 मुझे दे, बट नो, कोई आएगा 10,000 लेने के, कोई 20, कोई 50 भी आएगा, बट सभी एक साथ नहीं आएंगे। कभी कोई तो ऐसा होगा कोई निकालेगा ही नहीं। तो बैंक क्या करता है? सेफ अमाउंट निकाल लेता है कि कभी इन फ्यूचर नीड हो, लोग आ जाएं, इसको निकालने के लिए मैं दे सकूं। बाकी जो पेमेंट्स होती है वो होती है लोगों की, उसको क्या करता है? दूसरे लोगों को जिनको नीड है लोन की उनको दे देता है। ओके, एंड प्रोसेस क्या है इसका?
डिपॉजिटर डिक्रीज, डिपॉजिटर मनी डिक्रीज, बैंक लोन टू बोरो डिक्रीज, बोरो रिपे विद इंटरेस्ट। तो ऐसा है कि डिपॉजिटर जब डिपॉजिटर कम होंगे जमा करवाने के पैसे, तो लोन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, क्योंकि हम उसके पास मनी नहीं है, बैंक के पास जो लोग उसे क्यों नहीं है मनी, क्योंकि लोगों ने उसमें जमा नहीं करवाई। तो जो लोग मांगने आ रहे हैं मनी, मुझे लोन दो, तो उस लोगों को लोन तो देगा, बट बहुत ही इंटरेस्ट रेट पर देगा। तो जो लोन के लोग हैं, जिसने लोन लिया हुआ है, उनको जब लोन देता है उनसे क्या करता है, इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। उसी इंटरेस्ट को जिन लोगों ने डिपॉजिट किया है उनको दे देता है, थोड़ा उनको और खुद थोड़ा बहुत अपने आप पास रख लेता है। ओके। बैंक इनकम, बैंक की इनकम कहां से होती है? बैंक इन प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द स्प्रेड। तो बैंक की इनकम कहां से होती है? मैंने बताया, जिन लोगों ने लोन लिया है वो इंटरेस्ट भी पेमेंट करेंगे, तो उसकी पेमेंट वहां से आती है। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट है उसमें जो इंटरेस्ट पे हो रहा है वहां से आती है। तो ये सभी से उसकी क्या आती है? बैंक की पेमेंट आती है। आज हमने मनी के बारे में पढ़ लिया, नेक्स्ट पार्ट में हम क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। सो क्विक रीजन, तो मनी क्या है? एक्सचेंज है। हम मनी के जरिए से ही सभी वस्तुओं, गुड्स और सर्विसेज को ले सकते हैं। जो पिछले टाइम क्या होता, बार्टर सिस्टम होता, वो अब क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, मनी लाई गई। और मनी किसके द्वारा इशू की जाती है? आरबीआई के द्वारा। और हमने पढ़ा डिमांड डिपॉजिट के बारे में, जब हम डायरेक्टली बैंक से निकालते हैं पैसे, वो क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट होती है। और चेक होता है, जिसको हम कैशलेस मनी होती है, पेपर में हम साइन करके दे देते हैं, वो होता है। और जो बैंक्स हैं वो लोन देते हैं, कैसे देते हैं? हमने पढ़ा कि जो लोगों ने डिपॉजिट किया है उनके ही पैसे से लोन दिया जाएगा, और उनसे जो जिनको लोन दिया है उनसे क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और इससे क्या होगी? बैंक की इनकम जनरेट होगी। और जिन्होंने डिपॉजिट किया है अपना पैसा, उनको उसी इंटरेस्ट से कुछ अमाउंट क्या करेंगे? उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट में हम क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। एंड इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।